दोस्तों, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह कि क्या संसदीय परंपरा का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या संसदीय परंपरा तोड़ी जा रही है, क्या चेयर पर बार बार सवाल उठाना ठीक है, क्या इस संसदीय परंपरा के खिलाफ नहीं है। और दूसरा जो और महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि इस देश में सदन चलाने के लिए प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो क्या इसका सदुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ पत्रकार विजय त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। रुचिका अग्रवाल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रही है, स्वागत है आपका। विनय सिंह बिन्नू, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। एडवोकेट सुशी बेन हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता शिवसेना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे पैनल पर हैं विजय त्रिवेदी सर, मैं उनका रुख कर लेता हूं और सबसे पहले जानते हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इस पूरे मैटर को किस तरह से देख रहे हैं। सर, पहला सवाल यही है, राज्यसभा में जो कि ऊपरी सदन कहलाता है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है। विवेक, ये तो अब चेयर तय करेगी या हाउस तय करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जहां पर आपने अपना स्टोरी को खत्म किया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी सदन में चेयर को लेकर सवाल नहीं खड़े हुए हों, सवाल खड़े भी होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लेकिन वो एक छोटी सी टिप्पणी के तौर पर होता है या नाराजगी जो होती है सदस्य की उस पर होता है जी। लेकिन आप यदि पिछले कुछ लंबे समय से देखें, लोकसभा चुनाव 2024 के और उससे पहले भी खासतौर से राज्यसभा को देखें, तो उसमें लगातार सभापति जो चेयरमैन है राज्यसभा में और लोकसभा अध्यक्ष, उन पर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष का तो अभी चर्चा हुई, राज्यसभा के सभापति चेयरमैन को लेकर आपको याद हो इस चुनाव से पहले भी तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े सदस्य ने हाउस के बाहर उनके मिमिक्री की थी, बिल्कुल। उसको लेकर काफी आलोचना हुई थी कि किस तरह से आप चेयरमैन की, और वो तो बॉडी शेमिंग जैसा भी था, दो तरह से वो आपत्तिजनक था। और आज भी जब ये बात हुई है, मैं शायद पहली बार सुन रहा हूँ क्योंकि मैं करीब करीब 30 साल पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की है, पहली बार मैंने सुना है कि कोई सदस्य चेयर से माफी मांगने की बात करे, और उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि वो सदन के बाहर इस पर बात कर रहे हैं। यदि सदन नॉर्मली होता है कि चेयर से जो सवाल किया जाता है उसकी चर्चा चैम्बर में होती है, ऐसा कहा जाता है। यदि आपकी नाराजगी भी है तो आप चैम्बर में जाएं और वहां चेयर से ये जो भी सभापति है या अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, उससे बात करें और उस बात को सुलझाएं। लेकिन चेयर से माफी मांगने की बात ये बहुत गंभीर मसला है। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी देखें कि यदि कोई सदस्य ये बात कह रहा है चेयर को लेकर, तो वो भी एक गंभीर मसला है कि कोई 5 टर्म का सदस्य एमपी जो है चेयर को लेकर इस तरह की बात करे। लेकिन मैं दोनों जगह देख रहा हूँ, आपने देखा होगा कि राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी ऐसी बात हुई जब एलओपी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा था कि आपको शायद पता नहीं कि चेयर को सवाल नहीं किया जाना चाहिए और वहां पर चैम्बर में बात की जानी चाहिए। एक ऐसा ट्रेंड है जो संसदीय परंपराओं के न केवल खिलाफ है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका कोई फायदा किसी को भी नहीं होने वाला यदि आप इसको राजनीति समझ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई, जया जी यदि पर्सनल लेवल पर वो बात कर रही थी तो उसका अलग मुद्दा है, फिर वो उन्होंने सोचा कि ये इशू ऐसा ना हो तो वो विपक्ष के नेता खड़गे साहब की बात पर आ गई। विपक्ष के नेता के लिए किसी सदस्य को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, खड़गे साहब तो खुद बहुत सीनियर सदस्य है और एलओपी है वो, तो एलओपी की तो शायद किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अब सदन के नेता जेपी नड्डा साहब ने निंदा प्रस्ताव की बात की है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, लेकिन एक जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी या बातचीत होती है कि पीछे से बैक चैनल से बात करके इस मामले को निपटाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चर्चा हो रही है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। जी नहीं, आपने देखा होगा हरिवंश जी के साथ भी जया जी की बातचीत जब हुई थी तो उसमें भी वो काफी नाराज हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बार बार चेयर पर सवाल उठाना। मैं इसी बात पर आप कुछ कह रहे हैं विजय जी, इसके बाद मैं विनय जी के पास जा रहा हूं चूंकि वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। विजय सर जी, नहीं, वहीं से ये बात शुरू हुई थी जब हरिवंश जी ने पहली बार जया जी का नाम जया अमिताभ बच्चन कहा था, तो उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। वो उनका निजी विषय है, लेकिन मैंने जब रिकॉर्ड देखा तो उसमें उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही लिखा हुआ है जी, जिस पर चर्चा, जिसको लेकर हरिवंश जी ने भी उस पर साफ बात कही थी, लेकिन मुझे लग रहा है वो निजी तौर पर भी इस बात। ठीक है, आपने विजय सर बड़ी बात कही कि अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो विनय जी से मैं जानना चाहूंगा, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद है जया जी, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या चेयर का अपमान करना, चेयर को टारगेट करना, उसके बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जा रहा है? विनय जी।
देखिए विवेक जी, एक चीज़ मैं बता दूं कि संविधान को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मानती है और संविधान तर्क संगत किसी भी चीज़ को जो है जी समाजवादी पार्टी उस चीज़ को पूर्ण रूप से मानती है। लेकिन एक महिला होने के नाते, एक भारतीय परंपरा और संस्कृति और सभ्यता के नाते, अगर कोई अपने पति का नाम अपने साथ जोड़ता है तो उसको लेकर के मजाक उड़ाना मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में भी नहीं आएगा पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। और हिंदू धर्म, भारतीय सभ्यता में 7 जन्म के लिए कहा गया है, लेकिन इस तरीके का अगर व्यवहार होता है तो ये भी एक निंदनीय है और इसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन अभी त्रिवेदी जी जो कह रहे थे कि चेयरपर्सन के खिलाफ जो है, चेयरपर्सन के खिलाफ कोई इस तरीके की बातें उसके प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। लेकिन चेयरपर्सन अगर इस तरह से उपहास किसी का उड़ाता है तो क्या ये भी सही है? और रही बात चेयरपर्सन की, तो आज के चेयरपर्सन जो भी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बात करने में लोगों को आती है, नाराजगी होती है। और भारतीय लेकिन जनता आप जो पार्टी जिस घटनाक्रम की विनय जी, आप जिस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं वो 2 दिन पुरानी है। आज जो बात हुई, आज बात टोन को लेकर हुई है, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि जगदीप धनखड़ जी का टोन कहां खराब था, किस बात पर जया जी को बुरा लगा, आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? देखिए जो उन्होंने जो जया अमिताभ बच्चन उन्होंने कहा था, तो जो उसको लेकर के थोड़ा सा उन्होंने जो अजीब तरीके का उन्होंने जो टोन अपना बनाया था और उपहास के लहजे में उन्होंने बात की थी, तो उनको खराब लगा। अपने पति के साथ अपना नाम जोड़ना क्या गलत है? हरिवंश जी ने कहा था, जिस पर आपत्ति जताई थी, उसके बाद जया जी ने खुद कहा था अपना नाम, मैं जया अमिताभ बच्चन, जी जी जी, जिस पर धनखड़ जी मुस्कुराए थे। और ये जी जी ये 2-3 दिन पुरानी बात है। हाँ जी 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 जी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर कोई पत्नी अपने पति का नाम अगर जोड़ती है तो वो गलत तो है नहीं। और हरिवंश जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो, विनय भाई, सबसे पहले विनय भाई, कोई गलत नहीं है, वो परंपरा है हमारे देश की। लेकिन एक बात आप देखिए कि जब पहली बार हरिवंश जी ने उनके पति का नाम उनके नाम में जोड़ा था, तो उस पर जया जी नाराज हुई थी। बिल्कुल, तो उसी चीज को लेकर के जया जी के मन में कहीं ना कहीं था। जब जी जी जी, ठीक है, जया जी ने उसी चीज को लेकर के मैं उस पर आप कह रहे हैं उसी पर उन्होंने आपत्ति जताई है। मैं रोचिका अग्रवाल के पास जा रहा हूं, उसके बाद प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। रोचिका जी, किस बात पर आपत्ति है? या चेयर को टारगेट करना एक प्लानिंग थी कि भाई चेयर पर सवाल उठाना है? वंदे मातरम विवेक जी, मेरी सबको राम राम। मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले, अगर ये दिखाई दे रहा हो, ये मेंबर्स प्रोफाइल है राज्यसभा का जी। इसमें जया जी का नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। और अगर लिखा हुआ है तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। अगर उनको अपने पति का नाम अपने नाम के साथ जुड़े होने से इतनी परेशानी है तो वो नाम बदलवा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि जब पहली बार हरिवंश जी ने जब उनका नाम जो इस पे लिखा हुआ है मेंबर्स है, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया, उस तरह से उस बात का पतंगड़ बनाना नहीं चाहिए था। क्या इतनी फेमिनिज्म की बात आ गई है कि वो अपने पति का नाम, जो कि उन्होंने खुद ने रजिस्टर कराया हुआ है अपने मेंबर्स प्रोफाइल पे, उसमें अपने पति का नाम लिखे होने से उन्हें इतनी ज्यादा परेशानी होगी कि जो उन्होंने इतना राई का पहाड़ बनाया पहली बार में जब उनका नाम बोला गया। और उसके बाद खुद धनखड़ जी के साथ जब उन्होंने खुद एड्रेस किया अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने खुद ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन, वो उन्होंने व्यंग किया था, वो उन्होंने बुरा मान के ही कहा था कि मुझे ये बोला जाता है तो ठीक है मैं भी एड्रेस करूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आज उनको उसी नाम से एड्रेस किया गया और बहुत शालीनता से, बहुत इज्जत के साथ मैडम जया अमिताभ बच्चन बोलेंगी, शी इज द लास्ट स्पीकर, मैडम प्लीज, ये भाषा धनखड़ जी ने, सभापति जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने यूज की थी। उस लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी जो जया जी को इतना बुरा लग गया?
ये सारा का सारा पॉलिटिक्स मोटिवेटेड है। जो मेन चेयर है उन चेयर को डिस्टेबलाइज करना, उन चेयर को नीचा दिखाना, जो काम यहाँ राज्यसभा में कर रहे हैं वही काम ये लोग लोकसभा में कर रहे हैं। अखिलेश जी ने क्या बयान दिया, हमने गलियारों में सुना है कि ओम बिरला जी आपकी भी पावर कम कर दी जाएगी, आपके अगेंस्ट भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जो सभापति होता है, जो लोकसभा स्पीकर है या जो राज्यसभा स्पीकर है, उनके अगेंस्ट इस तरीके की भाषा। और ये क्या बोलती हैं जया जी कि आप हम में से एक है, नहीं, वो हम में से आप में से एक नहीं है। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो चेयरपर्सन है राज्यसभा के। आप इस तरीके की बातें करके आप उनको अपने में से एक नहीं कर सकते। बात का पतंगड़ जी। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एनार्की करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, रुचिका अग्रवाल जी आपका ये आरोप है कि पार्लियामेंट के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके का गुस्सा है। जी ठीक है, मैं आपका जवाब लेता हूं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, आपका आंसर क्या कहेंगे आप बीजेपी के इस एलिगेशन पर? विनय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह का माहौल आज राज्यसभा में देखने को मिला, मुझे लगता है कि उसमें काफी हद तक जो भी बातें आज उन्होंने कही, जया बच्चन जी ने, जो पिछले 5 टर्म से राज्यसभा सांसद हैं, मुझे लगता है वो पूर्णतः सही है। और मैं ये बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि किस तरह से चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर जगह विपक्ष के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो वैचारिक मतभेद नहीं दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ कुंठा दिखती है, सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना दिखता है। चाहे आप देखिए इससे पहले संसद भवन के अंदर गाली देना हो, चाहे आप देखिए कि इस तरह से राहुल गांधी जी की जाति पूछना हो, जाति नहीं मालूम होना, इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, मुझे लगता है कि ये आपत्तिजनक भी है और लोकतंत्र की परंपराओं का हनन भी है। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप देखिए कि राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय खड़गे जी, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। वो जब बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं रोका जाता है। तो क्या आज सरकार इतना डर चुकी है कि विपक्ष के एक नेता को बोलने का अधिकार नहीं? किस तरह की भाषा और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, बुद्धिहीन, बैठ जाइए, चलो बैठ जाओ। क्या आपको लगता है कि माननीयों के अगेंस्ट इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सही है? क्या इसीलिए इस देश में इतनी बड़ी कुर्बानियां दी गई कि हम आपस में बैठकर इन सब एक दूसरे को कोसते रहे? क्या इसीलिए इस देश में प्रियंका जी, जिस सम्मान की बात आप जिस सम्मान की बात आप कर रही हैं और जिस सम्मान देने की आप बात कर रही हैं, वही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि भाई चेयर को सम्मान क्यों नहीं है? अरे भाई, चेयर के खिलाफ कौन बोल रहा है? चेयर को तो सभी सम्मान करते हैं। और वैसे भी मैं बोलना चाहूंगी कि ये कोई राजनीतिक पद नहीं है, ये संवैधानिक पद है और सभी इसका सम्मान करते हैं। और आप कितना सम्मान करते हैं, पलटकर दूसरों विपक्ष को कितना सम्मान देते हैं, कितना बोलने का अवसर देते हैं, किन किन बातों पर ऑब्जेक्शन करते हैं, कितना पक्षपात वहां पर बैठकर करते हैं, ये सवाल उठता है। ये सवाल उठता है कि जब माइक बंद कर दिया जाता है विपक्ष के नेता को, ये सवाल उठता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जो गाली गलौज करते हैं खुलेआम संसद में, जो जाति के बारे में कहते हैं कि आपको अपनी जाति नहीं पता, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई मुझे बता दीजिए। किसी की जाति नहीं पता होना क्या होता है? नहीं, इस मुद्दे पर आपकी लड़ाई प्रियंका जी, इस मुद्दे पर आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, लेकिन आज का मुद्दा तो जगदीप धनखड़ जी वाला ना। आज का मुद्दा जगदीप धनखड़ जी वाला, जिस पर आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, राज्यसभा से पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो वॉकआउट की वजह क्या रही प्रियंका जी? मैं सुशी बेन में इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, वॉकआउट की वजह क्या रही? आपने आज के मुद्दे पर आपने वो मुद्दा उठाया हुआ है, आप उस मुद्दे पर बीजेपी के साथ लड़ रही हैं। मेरा सवाल यह कि आज जब विपक्ष ने वॉकआउट किया जगदीप धनखड़ वाले इशू पर, तो उसमें आपकी डिमांड क्या है? आप क्या कह रही हैं? किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? ये मैं प्रियंका जी आपसे ही सवाल है। आपने भी आज पूरे विपक्ष ने आज वॉकआउट किया ना राज्यसभा से। देखिए, हमारी डिमांड ये है कि संसद में जो विपक्ष के नेता है उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। जो भी नेता एक दूसरे के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम शुचिता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये संसद देश की है। यहाँ पर माननीय चुनकर पहुंचते हैं और माननीयों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि वाकई में ये संसद की गरिमा और संसद की परंपराओं की गरिमा के खिलाफ है।
और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी को ठेस पहुंचाना, किसी का अपमान करना, क्या इसीलिए संसद बनी हुई है? संसद में जहां देश के मुद्दे उठाने यही चाहिए, तो उठाने सवाल से है रोका- प्रियंका जी। सुशी बेन कुछ कहना चाह रही हैं। ये पर्सनल लड़ाई का मैदान नहीं है प्रियंका जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। संसद को 1 घंटे चलाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहां इस तरह के मुद्दों की आवश्यकता नहीं है। वहां इस देश के 140 करोड़ लोगों के जरूरी मुद्दों की जगह है वो। सुशी बेन कुछ कहना चाह रहे हो प्रियंका जी, उसके बाद वापस आ रहा हूं। सुशी बेन जी, प्रियंका जी आ रहा हूं प्लीज। प्रियंका जी मैं आ रहा हूं। सुशी बेन जी आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। और सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एक समझ लेना चाहिए मेरी बहन प्रियंका जी को कि लोकशाही का मंदिर है संसद भवन, और वहां जब आप बात करते हैं आपके पर्सनल चॉइस की कोई अहमियत नहीं होती। आपको नहीं लगता, अच्छा लगता है अमिताभ जी का नाम, ठीक है, आप बता दीजिए, करेक्ट कर लीजिए। लेकिन इस प्रकार के हाव भाव, पर्सनल चॉइसेस, बिलो द बेल्ट कमेंट्स, आप उनके जया जी के हाव भाव देखिए। मैं आपको देखो इतनी नहीं मुझे प्रियंका जी आप बोलने दीजिए। आप संसद की बात कर रही हैं, माइक आपका बंद कर देना चाहिए। बीच बीच में बोलने की गलतियां कांग्रेस करती है, आप समझ लीजिए। अभी भी यही हो रहा है। डिबेट कीजिए, सुनिए, सही बात सुनिए, आदत डालिए। आपको आदत डालनी है लोगों को सुनने की और विपक्ष को बोलने की, क्योंकि विपक्ष की आवाज अब नहीं दबा पाएंगे आप। आदत डाल लीजिए। यही तो मसला है। नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी। मेरी बहन, आप दूसरे का 10 सालों से आपने तानाशाही दिखाई है, उस तानाशाही के विरोध में आज हम खड़े हुए हैं। मुझे ये ये 10 समझ में सालों नहीं से आता है, आपकी 100 से कम सीट है और बिहेव ऐसी कर रही है आप लोगों को तानाशाही करने की आदत पड़ गई शायद इस बात कर रही हैं आप। पार्टी का पद नहीं है। ये जो आपका अहंकार बोल रहा है, जरा संभल जाइए। आपके पास 100 से कम सीट है, आप समझ जाइए, आप संभल जाइए। आप क्या बोल रही हैं? पूरा भारत देख रहा है आपका अहंकार। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आप अफवाह फैलाने का काम करती हैं। जो मुद्दे नहीं है उसको उछालती हैं, इसीलिए आज आपने वॉकआउट किया। जया जी के हाव भाव देखिए, आपको लज्जित होना पड़ेगा कि कई दायरे में एक क्या आप किसके बारे में बात करें, मुझे समझ में नहीं आता है। अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाए नहीं लिया जाए, एक एक करके प्रियंका जी सुन लेते हैं। प्रियंका जी सुन लेते हैं एक एक करके। सुशी बेन को सुन लेते हैं पहले, क्या करें, उसके बाद विजय सर के पास में जा रहा हूँ। सुशी बेन को सुन लेते हैं एक एक करके। सुशी बेन हाँ बोलिए। अमिताभ बच्चन का नाम उनको नहीं पसंद है तो वो जनहित की बात, उनकी पर्सनल चॉइस है। नहीं संसद भवन में लोग मैम चेयर वही नाम, चेयर अकॉर्डिंग टू द रूल मैम, चेयर वही नाम पढ़ते हैं जो उनको डॉक्यूमेंटेड में दिया जाता है, जो डॉक्यूमेंटेड होता है। तो जो डॉक्यूमेंटेड था उन्होंने वही नाम पढ़ा है। एग्जैक्टली। और आपको नहीं पसंद है, आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ संसद भवन में लोकहित और जनहित की बात होती है। आप समझ लीजिए, ना कांग्रेस के पास ना इंडिया आघाड़ी के पास कुछ मुद्दे हैं, इसलिए इसके पर वॉकआउट करते हैं। क्यों बहस नहीं हो सकती? क्यों बहस नहीं हो सकती मुद्दे पर? क्यों डिस्कशन नहीं हो सकता? नहीं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सुशी बेन की मुद्दों की जब बात होती है तो माइक म्यूट कर दिया जाता है। मैं विजय सर के पास जा रहा हूँ, काफी देर से इंतजार कर, उसके बाद विनय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं विवेक जी, दिस इज नॉट करेक्ट। प्रियंका जी बोलने का चांस नहीं दे। आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं विजय सर के पास जा रहा हूँ। सुशी बेन आप पूरा कर लीजिए प्लीज। और प्रियंका जी का माइक डाउन कीजिए, इसलिए माइक डाउन करना पड़ता है, उनको रूल ऑफ डिबेट नहीं आते। फिर वो पार्लियामेंट हो या स्टूडियो। प्रियंका जी एक एक करके सुशी बेन को स्क्रीन पर लेकर आइए, विजय सर को लेकर आइए। आप विपक्ष की आवाज जिस तरह से दबाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिबेट में भी हमारी इंडिया डेली पर किसी की आवाज नहीं दबाई जाती प्रियंका जी, यहाँ सबका हिसाब होता है। मैं चाहूंगा सुशी बेन पूरा कर ले। सुशी बेन प्लीज, सुशी बेन और विजय सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। सुशी बेन अपनी बात पूरी कीजिए आप। मुझे सिर्फ ये इतना ही कहना है कि जब पर्सनल चॉइस हो, उनको अमिताभ जी का नाम नहीं लेना है, कोई बात नहीं, ना ले, निकाल दे राज्यसभा के रिकॉर्ड से। लेकिन उसकी वजह से, हाव भाव की वजह से पूरा मुद्दा बनाना पार्लियामेंट में, पर्सनल चॉइस। पार्लियामेंट में लोकहित जनहित की बात होती है। आपको पसंद, आपकी पर्सनल नापसंद और पसंद की बात नहीं होती है। एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, वो कभी कभी भूल जाते हैं कि लोकसभा में उनकी सिर्फ 100 से कम सीट है।
और बात ऐसी करते हैं यानी कि वही सरकार चला रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं हर बात जी। में संसदीय प्रणाली ठीक को है मैम। तोड़ मरोड़ करना ठीक है मैम। कांग्रेस की आदत बन गई है। ठीक है समझ मैम, बहुत जाना इंपॉर्टेंट चाहिए। सवाल आपने उठाया, मैं विजय सर के पास लेके जा रहा हूं।